क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट में अपन आज पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बेसिक बहुत ज़रूरी रहता है कि पहले इंट्रोडक्शन उस चीज़ के बारे में जान लेना भी बहुत सही चीज़ है। कि जिसके ऊपर जैसे कि कहीं आप जाते हो तो पहले उसका बेसिक जानते हो ना, कि मतलब कि आगे क्या चल रहा है। ऐसे ही चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले और इसका बेसिक समझेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये आपका, ठीक है। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम रियल नंबर। तो रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, ठीक है। ये अपन ने ले लिया रियल नंबर। एक्चुअली रियल नंबर होते क्या है, रियल नंबर में आते क्या क्या है, वो चीज़ अपन समझ लेते हैं कि रियल नंबर होते क्या है, क्योंकि अपन को पहले बेसिक समझना है। ओके, ठीक है। तो जान लेते हैं बेसिक के बारे में। देखो, पहले दो ले लेते हैं। रियल नंबर के अंदर दो नंबर्स आते हैं। एक आता है अपना इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। और ये दोनों ही नंबर्स का आपका इस चैप्टर में उपयोग होने वाला है, ठीक है। यूज होने वाले हैं ये दोनों ही इरेशनल और रैशनल नंबर, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें, वीडियो को स्किप ना करें। ओके, अब आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, ओके फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। अभी होते क्या है, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं अपन, ठीक है। इससे पहले इसके अंदर अपन और लिखेंगे अभी। इसके अंदर देख लेते हैं अपन इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स अपने माइनस नेगेटिव पोर्शन से, अच्छा इंटीजर्स का पार्ट अपन अलग समझ लेते हैं, ठीक है। पहले अपन रैशनल रेशनल नंबर समझ लेते हैं कि रैशनल रेशनल क्या होता है, क्योंकि ये भी एक अलग ही पार्ट है। ओके, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जो आपका √3, एग्जांपल जैसे कि √3, √2, √5, √4, हाँ। √4 इरेशनल नंबर है क्या आपका? ये जो वैल्यू आपकी रूट में आ रही है, ये क्या है? आपकी इरेशनल नंबर है। लेकिन क्या एक √4 आपका इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इट इज़ रॉन्ग। बिकॉज √4 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यह क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और कोई भी वैल्यू जब परफेक्ट स्क्वायर होगी तो वो क्या है, इरेशनल नंबर नहीं होगी। कैसे? जैसे कि √4 को आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये टू जाएगा, मतलब 2/1 या 1/2 कर लो इसको, ठीक है। 2 हो गया, मतलब 1/2। तो ये क्या हो गया आपका, एक रैशनल नंबर हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पी बाई क्यू। अब रैशनल नंबर समझेंगे, रैशनल नंबर होता क्या है। ओके, तो ये √4 को अपन ने बाहर निकाला तो क्या हो गया, 1/2। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी वो रेशनल नंबर नहीं होगी। ओके, √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, ये क्या है, आपके इरेशनल नंबर है। ओके, अब रैशनल नंबर समझ लेते हैं। रैशनल नंबर होते क्या है? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें अपन पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर आपका q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया चीज? समझा देते हैं क्लियर, कि कोई भी वैल्यू जो अपन अपॉन में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं,
ऐसे समझ लेते हैं कोई भी वैल्यू जो अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं वो क्या है, रैशनल नंबर होती है। बट यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, से अपन डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसे न्यूमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो अपना डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि अगर ये जीरो है तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे कि एज अ एग्जाम्पल 1/0, डिनोमिनेटर क्या है, जीरो, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। हाँ, अगर 0/1 लिखा होगा तो ये आपका रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। उसने उसकी जो थ्योरी में बोला गया है रैशनल नंबर की, क्या बोला गया है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर से उन्हें मतलब नहीं कि आपका जीरो है, 1 है, 2 है, कुछ भी बना रहे, मतलब ही नहीं है। ठीक है, उनका मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर से रहता है, भैया आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब चलते हैं अपन इससे आगे, इससे आगे आप अपन समझेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, हाँ, इंटीजर्स होते हैं टाइप ऑफ 3। कैसे होते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ओके, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सॉरी, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। इंटीजर्स आपके 3 टाइप में बटे होते हैं, नकारात्मक, जीरो, शून्य और सकारात्मक। इन तीनों पार्ट में ये बटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, -4, -3, -2, -1, ये क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट हो गया आपके। जीरो, ये क्या हो गया, शून्य हो गया। 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इन्फिनाइट मतलब अनंत तक जा सकते हैं, यहाँ से भी इन्फिनाइट अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन से पॉइंट हो गए हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इस फॉर्म में लिखने के बाद अपन इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं अपने इंटीजर्स। क्लियर है चीज़ें। ठीक है, अब अपन आगे समझते हैं इंटीजर्स के बाद क्या आते हैं। देखो, अपन पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट आता है अपना नेचुरल नंबर। शायद ये चीज़ें आपको आती भी होंगी, बट मैं समझा इसलिए आ रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपन को आनी चाहिए, बेसिक है, आना चाहिए अपन को। क्योंकि अगर अपन को ये भी चीज़ें नहीं आती हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि किसी किसी की ज़रूरी नहीं है आपको आती है और किसी को सबको भी आती होंगी, फिर कोई ऐसा होता है जो जिसको नहीं आती है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं क्या होता है। फिर आते हैं अपना होल नंबर। ठीक है, होल नंबर भी देख लेते हैं। फिर आता है अपना प्राइम नंबर। ठीक है, फिर आता है अपना कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर आता है अपना को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, ये अपन एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि होता क्या क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये क्या क्या होते हैं, इन चीज़ों को अपन क्लियर कट समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अपन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। नेचुरल नंबर क्या होता है,
जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत इन्फिनाइट तक। मतलब जो भी आपने काउंटिंग जैसे बचपन से पढ़ते आए हो 1 2 3 4, बस नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को ऐड नहीं कर सकते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़ीरो जो है भैया आपका नेचुरल नंबर है तो नहीं है, वहाँ पर आपको फॉल्स लगाना है, क्योंकि आपका ज़ीरो नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, ये चीज़ें ध्यान। हाँ, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर होंगे, तो नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर में क्या है कि आपका ज़ीरो आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे, हाँ तो होंगे, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपके होल नंबर्स में आते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जहां तक काउंटिंग होती है वहां तक, इनफिनाइट तक। ओके, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? होल नंबर होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 इनफिनाइट तक। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? 0 से अनंत तक, जहां तक काउंटिंग है। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जहां तक काउंटिंग। ओके, अब आते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को अपन देखो, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, और प्राइम नंबर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, मतलब जो भी डिवाइड चला जाए इनका, कंपोजिट नंबर में डिवाइड चला जाए तो मतलब जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनमें डिवाइड चला जाता है, और प्राइम नंबर में डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन अब इनकी थ्योरी समझ लेते हैं एक्चुअल में होती क्या है। देखो, प्राइम नंबर का एक प्राइम नंबर बोलता है भैया सिर्फ मेरे पास वही वैल्यू होगी जिनके ओनली ओनली फॉर 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे, वही मेरी फैमिली में होगा। उसके अलावा अगर कोई भी नंबर आते हैं वो मेरी फैमिली में बिल्कुल नहीं होगा। जिसके ओनली कितने फैक्टर हों? ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, वो क्या है? प्राइम नंबर की फैमिली में होगा भैया। जैसे 3, 3 कैसे? क्योंकि 3 के 2 फैक्टर होंगे, 3 और 1, तो कितने फैक्टर हुए 3 के? 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, जैसे कि 2, 2 के कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए, तो किस में आएंगे? प्राइम नंबर में आएंगे। ओके, कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर बोलता है कि भैया मेरे में ओनली 3 या 3 से ज्यादा, मोर देन 3। ओके, 3 या 3 से ज्यादा नंबर जो आएंगे वो मेरी फैमिली में रहेंगे। ठीक है, जैसे कि 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 4 मल्टीप्लाई 1, कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए हैं। मतलब क्या है कि 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है तो ये क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यही आप मेरा कहना है कि जिसके ओनली 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा, जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कौन सा? कंपोजिट नंबर होगा। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने ये नहीं बताया कि भैया 1 किस में आएगा? क्या इसमें 1 आएगा? क्या इसमें 1 आएगा? नहीं आएगा, कि देखो 1 के ना तो आपके 2 फैक्टर होते हैं, और जब 2 फैक्टर नहीं होंगे तो 2 से ज़्यादा हो भी नहीं सकते। तो दोनों ने अपनी फैमिली में 1 को नहीं लिया। इसका क्या परिणाम हुआ कि उसने अपनी अलग फैमिली तैयार कर ली, को प्राइम नंबर के नाम से। ओके, इसमें उसने क्या बोला है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कि उसने बोला भैया अब बस बहुत हो, ये मेरी फैमिली है, इसमें मैं डिसाइड करूंगा क्या होना चाहिए। उसने डिसाइड क्या किया कि मेरी फैमिली में सिर्फ वही नंबर आएंगे जो कॉमन रहेंगे। इसका एचसीएफ क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, सिर्फ वही नंबर्स आएंगे। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ओनली 1 कॉमन आना चाहिए। और
टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें तो 1 से ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं, समझ में आया? तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, ये को प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसमें क्या है आपका ओनली 1 क्या है कॉमन है। समझ में आया? ओनली क्या है 1 आपका कॉमन है। तो मतलब क्या है कि को प्राइम नंबर आपके कौन से होंगे जिसमें ओनली फॉर 1 कॉमन आएगा, वही आपका को प्राइम नंबर होगा। ओके, तो ये सारी चीजें अपन ने समझ ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो वो रियल नंबर का पोर्शन अपन ने समझ लिया है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है, क्योंकि ये भी चैप्टर से जुड़ा हुआ एक अपना क्या है पार्ट है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है भैया कि एवरी कंपोजिट नंबर, देखो अपन वही समझ के आ रहे हैं अभी कंपोजिट नंबर। हाँ, इससे पहले एक चीज और समझाऊंगा मैं आपको, एक और इसके पहले फंडामेंटल थ्योरम फिर समझ लेते हैं। पहले इससे पहले थोड़ा सा डेसिमल के बारे में समझ लेते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपन को। क्या फिर बाद में लफड़ा घपड़ा नहीं रहता ना कि क्या हो गया। डेसिमल, डेसिमल के बारे में समझ लेते हैं। डेसिमल क्या है? डेसिमल, डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? आपने डेसिमल सुने होंगे, मतलब दशमलव। डेसिमल आपने सुने होंगे, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। डेसिमल होते हैं अपने 2 टाइप के। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है भैया, मैंने ये भी देख लिया कि 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फर्क क्या है? देखो, टर्मिनेटिंग जो होते हैं ना वो रिपीट नहीं होते, जैसे कि 125 2.05, इसके आगे वैल्यू तो नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, मतलब यहाँ तक सीमित है। ये चीजें क्या है आपकी क्या नहीं होती, बार बार नहीं आता है। वो क्या है टर्मिनेटिंग, मतलब एक थम जाता है। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत मतलब समझ ही रहे होगे, टर्मिनेटिंग शांत मतलब क्या होता है कि बस भैया यहीं पे थम जाएगा, एक पॉइंट आएगा 1.25 1.5005, यहाँ तक ही सीमित रहता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग भैया आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कौन कौन से होते हैं? रिपीटिंग मतलब होता है जैसे कि 1.333333, मतलब कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद क्या, डेसिमल के बाद क्या रिपीट होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। एंड नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? नॉन रिपीटिंग जैसे कि 1.2678 9, मतलब जो रिपीट ना हो, बार बार रिपीट ना हो डेसिमल के बाद, वो कौन सी है? नॉन रिपीटिंग है। तो ये अपना डेसिमल का पोर्शन है, समझ में आया हो? ठीक है, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, अब चलते हैं आगे फंडामेंटल थ्योरम। देखो, अपन ने रियल नंबर समझ लिया, डेसिमल समझ लिया, इंटीजर्स, कोप्राइम, प्राइम और कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर समझ लिए। अब फंडामेंटल थ्योरम देख लेते हैं, इसके बाद जस्ट 1.1 स्टार्ट कर देंगे, बेसिक अपना खत्म हो जाएगा। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज वन एंड ओनली वन। मतलब क्या बोला है वन वे, उसने क्या बोला है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको अपन को किसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना पड़ता है? प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में अपन जब लिखते हैं, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है,
एवरी कंपोजिट, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको अपन को क्या करना होता है, निचोड़ ही यही है, उनको प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना होता है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके, जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं 66 420, इनका अपन निकाल लेते हैं। 66 का पहले अपन फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या आएगा, इधर निकाल लेते हैं 66 का, पहले 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 1 1, 11 से करेंगे 1, ठीक है, ये आ गया। अब 420 का करेंगे, इधर स्पेस नहीं है तो इधर 420 का कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, 5 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों ऊपर निकल के आ गया, ठीक है। इसका क्या निकल के आ गया, 66 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, और उसका क्या निकल के आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, दोनों के निकल के आ गए। अब अपन को क्या निकालना है वो चीज़ भी देख लेते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। एचसीएफ निकाल लेते हैं इसी में से और एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ निकाल लेते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले अपन किसका एलसीएम निकालेंगे, 66 एंड 420 का निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम भी 66 और 420 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना होता है, ठीक है। तो एचसीएफ इसी में से निकालना है अपन को, ये वैल्यू से पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या करना है अपन को, कोई भी वैल्यू कॉमन हो सिर्फ वही अपन रिटर्न करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और एलसीएम में क्या करेंगे, अपन सारी वैल्यू को लिख के उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। जैसे कि इनमें कॉमन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ पहले अपन निकालते हैं। एचसीएफ तो कॉमन ढूंढेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 लिख लिया। इसके बाद कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, हमने 3 नोट कर लिया। और कोई कॉमन है, देखो 2 है बट ऊपर 2 नहीं है, 11 है नीचे 11 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, सिर्फ 2 और 3 अपन को कॉमन मिले हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 6। तो एचसीएफ कितना निकल के आया आपका, 6 आया। एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम में आपका 2 मल्टीप्लाई 1 2 बच गया, हाँ इन कॉमन, अगर कॉमन होगा तो एक ही लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 कॉमन है तो मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई फिर 11 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, मतलब सारी वैल्यू पुट कर लेंगे एक तरह से, ठीक है। जो कॉमन होगी उसको एक ही बार पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4620, ठीक है। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया, 4620, एलसीएम कितना निकल के आ गया 6, ठीक है। अब इसको अपन कैसे देखो दूसरी तरीके से यूज करना, एक फॉर्मूला अपन को लिखना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एलसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अपन को एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो अपन को ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे कि अपने पास ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये अपन ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, चलो अपन को कोई वैल्यू दी हुई है, ए बी वैल्यू दी हुई है, ए अपन को दिया हुआ है 66, बी दिया हुआ है 420 एंड अपन को एचसीएफ दिया हुआ है 6। फाइंड अपन को करना है, ऐसे क्वेश्चन देगा फाइंड एलसीएम, ठीक है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, एचसीएफ दिया है कितना, 6 दिया हुआ है, बट फाइंड एलसीएम करना है। इधर से समझ में जाएगा ये फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। कर लेते हैं, ए कितना है 66 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बी कितना है 420 इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6
मल्टीप्लाई एलसीएम अपन को फाइंड करना है, तो अपन एलसीएम की जगह पर एक्स लिख देंगे, या फिर एलसीएम का एलसीएम ही रहने देंगे, ठीक है, कुछ भी पुट कर लेंगे, क्योंकि अब मैथ में तो मानने का चलता है कि मान लो, ठीक है। एलसीएम लिख लिया अपन ने, ओके लिख लिया। अब क्या करेंगे, 66 मल्टीप्लाई 420 इज इक्वल टू एलसीएम। अब ये जो 6 है अभी किस में है, मल्टीप्लाई में, अपन इस साइड उठा के लाएंगे उसको, तो किस में आ जाएगा ये, डिवाइड में। अपन डिवाइड करते हैं, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, एक बार में कट गया। 11 का मल्टीप्लाई जब अपन 420 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका निकल के आएगा 4620। मल्टीप्लाई करके देख लेना, सही आएगा, ठीक है। तो ये निकल के आ गया तुम्हारा एलसीएम, ठीक है। ऐसे ही वो तुमको एचसीएफ निकालने के लिए देगा, एलसीएम वो देगा आपको, मान लो उन्होंने दे दिया आपको एलसीएम 4620, अब वो बोलेगा भैया फाइंड एचसीएफ करना है, यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू अपन को एचसीएफ निकाल देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो एक्सरसाइज 1.1 होगा चैप्टर 1 का, उसकी नेक्स्ट क्लास जब होगी एक्सरसाइज 1.2 होगा। मैं इसलिए छोटे छोटे पार्ट में ला रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी क्या है बच्चों को पसंद नहीं आती है, और बच्चे उसमें क्या बोरिंग ज़्यादा फील होने लगता है, ठीक है। इसलिए छोटी छोटी वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए, बस